is like a story page, holds a new adventure, but it's how we turn the pages that defines our journey. Don't worry, everything will be all right. We've faced challenge before. I'm just not sure what to do. How it starts. And that's how we can make a real difference. Together. गोकुलधाम सोसाइटी में अब माहौल पहले जैसा तनावपूर्ण नहीं रहता, लेकिन पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ होता। सभी सदस्य ये तो समझ चुके होते हैं कि समस्या बहुत बड़ी नहीं है, फिर भी हर किसी के मन में अपनी अपनी सोच और आशंकाएं बनी रहती हैं। एपिसोड 4611 के इस तीसरे हिस्से में यही मानसिक स्थिति धीरे धीरे साफ होती जाती है, जहां हर किरदार का असली स्वभाव और सोच और गहराई से सामने आती है। जेठालाल अब भी खुद को लेकर थोड़ा असमंजस में दिखाई देते हैं। वे बार बार सोचते हैं कि कहीं उनसे फिर कोई गलती न हो जाए। उनका स्वभाव ऐसा है कि वे भले ही बाहर से हंसी मजाक करते दिखें, लेकिन अंदर से काफी भावुक होते हैं। इस हिस्से में जेठालाल का ये पहलू और स्पष्ट हो जाता है। वे खुद से सवाल करते हैं कि क्या वे सच में सबके लिए परेशानी का कारण बनते हैं या फिर लोग उनकी बातों को जरूरत से ज्यादा बढ़ा देते हैं। उनका यह आत्ममंथन दर्शकों को हंसाने के साथ साथ उनके किरदार से भावनात्मक रूप से जोड़ देता है। तारक मेहता इस पूरे भाग में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए दिखाई देते हैं। वे केवल जेठालाल को ही नहीं, बल्कि बाकी सदस्यों को भी यह समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी समाज में अलग अलग सोच होना स्वाभाविक है। तारक का मानना है कि समस्या तब पैदा होती है जब हम सामने वाले की बात सुने बिना निष्कर्ष निकाल लेते हैं। उनके संवादों में जीवन का अनुभव और परिपक्वता झलकती है। इस हिस्से में तारक मेहता का किरदार शो की आत्मा के रूप में उभर कर आता है। अंजलि मेहता भी इस बातचीत में अहम भूमिका निभाती हैं। वे सभी को ये याद दिलाती हैं कि मानसिक शांति और स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। उनका कहना होता है कि जब मन शांत होता है, तभी सही फैसले लिए जा सकते हैं। अंजलि का किरदार ये दिखाता है कि समझदारी केवल बड़ी बड़ी बातों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे व्यवहार में भी झलकती है। वे बिना किसी को ठेस पहुंचाए अपनी बात कहने में माहिर हैं। आत्माराम भिड़े अब भी अपनी जिम्मेदारी को लेकर गंभीर रहते हैं। इस हिस्से में उनके किरदार का एक भावनात्मक पहलू भी सामने आता है। वे ये स्वीकार तो नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी यह डर होता है कि कहीं सोसाइटी में उनकी बातों को कोई हल्के में न लेने लगे। उनका अनुशासन प्रिय स्वभाव कई बार उन्हें कठोर बना देता है, लेकिन इस भाग में ये साफ हो जाता है कि उनके इरादे गलत नहीं हैं। वे बस गोकुलधाम की व्यवस्था और सम्मान बनाए रखना चाहते हैं। माधवी भिड़े इस पूरे घटनाक्रम में अपने शांत और संतुलित स्वभाव से सबका दिल जीत लेती हैं। वे न केवल अपने पति को सही गलत का एहसास कराती हैं, बल्कि बाकी सदस्यों को भी जोड़ने का काम करती हैं। माधवी का किरदार ये दर्शाता है कि कभी कभी बिना ऊंची आवाज के कही गई बात ज्यादा असरदार होती है। वे ये साबित करती हैं कि समझदारी और धैर्य से हर स्थिति को संभाला जा सकता है। पोपटलाल इस हिस्से में थोड़े बदले बदले से नजर आते हैं। हालांकि उनकी शादी की चिंता पूरी तरह खत्म नहीं होती, लेकिन वे ये समझने लगते हैं कि हर बात को अपने अकेलेपन से जोड़ना सही नहीं है। इस भाग में पोपटलाल के संवादों में हल्की सी परिपक्वता दिखाई देती है। वे खुद पर हंसने की कोशिश करते हैं और यही बात उनके किरदार को और मजबूत बनाती है। दर्शक उनके साथ हंसते भी हैं और कहीं न कहीं उनके अकेलेपन को महसूस भी करते हैं। बबीता जी इस पूरे माहौल में शांति और गरिमा का प्रतीक बनी रहती हैं।
वे किसी भी बहस में सीधे तौर पर शामिल नहीं होती, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अपनी राय ज़रूर रखती हैं। उनका किरदार ये दिखाता है कि समझदारी केवल बोलने में नहीं, बल्कि समय पर सही बात कहने में होती है। आयर भी इस हिस्से में तार्किक ढंग से सोचते हुए दिखाई देते हैं। वे भावनाओं के बजाय तथ्यों पर ध्यान देते हैं, लेकिन जेठालाल के साथ उनकी नोकझोंक अब भी हल्के हास्य का रंग बनाए रखती है। रोशन सिंह सोरी इस भाग में सभी को एकजुट रखने की कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि गोकुल धाम की असली पहचान उसकी दोस्ती और भाईचारा है। वे हंसी मजाक के जरिए माहौल को हल्का करते हैं और सबको ये याद दिलाते हैं कि जिंदगी को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। रोशन भाभी भी अपने शांत और सौम्य स्वभाव से सभी को सकारात्मक रहने की प्रेरणा देती हैं। डॉक्टर हाथी इस हिस्से में भी अपने खाने और स्वास्थ्य से जुड़े संवादों के जरिए हास्य पैदा करते हैं, लेकिन इस बार उनके किरदार में भी एक छोटा सा बदलाव दिखाई देता है। वे यह महसूस करते हैं कि केवल अपनी पसंद के बारे में सोचना ही नहीं, बल्कि दूसरों की भावनाओं को समझना भी जरूरी है। कोमल हाथी का किरदार हमेशा की तरह व्यवहारिक और संयमित नजर आता है। गोकुल धाम के बच्चे इस भाग में अहम भूमिका निभाते हैं। उनकी मासूम बातचीत और सरल सवाल बड़ों को आईना दिखा देते हैं। सोनू की समझदारी और बाकी बच्चों की निश्चलता ये साबित करती है कि समाज का भविष्य इन्हीं मूल्यों पर टिका है। बच्चे बिना किसी स्वार्थ के बातें करते हैं और शायद यही वजह है कि उनकी बातों में सच्चाई साफ झलकती है। अब्दुल का किरदार इस हिस्से में और गहराई से उभरता है। वे कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बात में अनुभव और अपनापन साफ दिखाई देता है। अब्दुल ये दिखाते हैं कि समाज में सबसे ज़रूरी भूमिका वही निभाता है जो बिना किसी अपेक्षा के सबके साथ खड़ा रहता है। उनका शांत स्वभाव इस पूरे घटनाक्रम में एक स्थिरता लेकर आता है। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, सभी सदस्य यह महसूस करने लगते हैं कि मतभेद होना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें दिल में बैठा लेना गलत है। हर किसी को यह एहसास होता है कि वे एक दूसरे पर निर्भर हैं और यही निर्भरता गोकुल धाम को एक परिवार बनाती है। धीरे धीरे हंसी मजाक लौट आता है और माहौल हल्का होने लगता है। अंत में तारक मेहता एक बार फिर अपनी समझदारी भरी बातों से सबको जोड़ते हैं। वे ये कहते हैं कि जिंदगी में हर इंसान से गलती होती है, लेकिन गलती को स्वीकार करना और उससे सीख लेना ही असली समझदारी है। जेठालाल मुस्कुराते हुए यह मान लेते हैं कि उन्हें कभी कभी ज्यादा सोचने की आदत है। भिड़े भी यह स्वीकार करते हैं कि नियमों के साथ साथ भावनाओं की भी अहमियत होती है। पोपटलाल को भी इस बातचीत से थोड़ी राहत मिलती है। वे समझते हैं कि अकेलेपन का समाधान केवल शादी नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्माहट भी हो सकती है। बबीता जी, डॉक्टर हाथी और बाकी सदस्य भी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मिलजुल कर रहना ही गोकुलधाम की असली ताकत है। एपिसोड 4611 का ये तीसरा हिस्सा एक सकारात्मक संदेश के साथ समाप्त होता है। सभी सदस्य एक बार फिर साथ खड़े दिखाई देते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए। ये हिस्सा दर्शकों को यह एहसास दिलाता है कि मतभेदों के बावजूद अगर दिल साफ हो तो हर समस्या का हल निकल सकता है। गोकुलधाम केवल एक सोसाइटी नहीं, बल्कि रिश्तों का ऐसा परिवार है जहां हर सदस्य की अपनी अहमियत है। शाम का समय हो चुका होता है। गोकुलधाम सोसाइटी की लाइटें जल उठती हैं और वातावरण में हल्की सी ठंडक घुल जाती है। दिन भर की उथल पुथल के बाद अब हर सदस्य के चेहरे पर सुकून झलकने लगता है। लेकिन कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई होती, क्योंकि असली परीक्षा तो तब होती है जब इंसान को अपनी बात पर टिके रहना पड़ता है। जेठालाल बालकनी में खड़े होकर नीचे सोसाइटी को देखते रहते हैं। उनके चेहरे पर सोच की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। वे खुद से कहते हैं कि आज उन्होंने जो सीखा है वह सिर्फ आज तक सीमित नहीं रहना चाहिए। वे मन ही मन ये भी तय करते हैं कि आगे से किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले सोचेंगे, समझेंगे और फिर बोलेंगे। ये बदलाव उनके किरदार में एक परिपक्वता जोड़ता है। उसी समय बापूजी कमरे से बाहर आते हैं। वे जेठालाल को ऐसे खामोश देखकर समझ जाते हैं कि उनके मन में कुछ चल रहा है। बापूजी प्यार भरे लेकिन गंभीर स्वर में कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत वही होती है जब इंसान अपने गुस्से पर काबू पा ले। वे अपने अनुभव साझा करते हैं और बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे समझौते बड़े रिश्तों को बचा लेते हैं। जेठालाल चुपचाप उनकी बात सुनते हैं और सिर हिलाकर सहमति जताते हैं। दूसरी तरफ भिड़े अपने फ्लैट में बैठकर पुराने दिनों को याद कर रहे होते हैं। उन्हें वह समय याद आता है जब वे नए नए सेक्रेटरी बने थे और हर बात पर सख्ती दिखाते थे। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि जिम्मेदारी निभाने का मतलब यह नहीं कि दिल को कठोर बना लिया जाए। वे मन ही मन तय करते हैं कि अब वे नियमों को इंसानियत के साथ जोड़कर चलेंगे।
माधवी भिड़े रसोई में काम करते हुए भी मुस्कुरा रही होती हैं। उन्हें लगता है कि आज सोसाइटी में जो हुआ वह सबके लिए एक सीख बन गया है। वे भिड़े से कहती हैं कि अगर घर में शांति हो तो बाहर की हर समस्या छोटी लगती है। माधवी के शब्द भिड़े के दिल को छू जाते हैं। पोपटलाल इस हिस्से में खुद को पहले से ज्यादा सहज महसूस करते हैं। वे अपने कमरे में बैठकर मोबाइल पर पुराने संदेश देखते हैं और सोचते हैं कि शायद उन्होंने हमेशा खुशी को किसी एक मंजिल से जोड़ दिया। उन्हें समझ आने लगता है कि खुशी तो आसपास ही होती है, बस उसे देखने की नज़र चाहिए। वे खुद से वादा करते हैं कि अब वे हर बात पर निराश नहीं होंगे। नीचे सोसाइटी में सोरी, हाथी भाई और अयर आपस में बात कर रहे होते हैं। सोरी हमेशा की तरह माहौल को हल्का बनाए रखने की कोशिश करता है। वह कहता है कि गोकुलधाम की खासियत यही है कि यहाँ लड़ाई भी होती है और प्यार भी। हाथी भाई अपने अंदाज में कहते हैं कि जब मन खुश होता है तब भूख भी अच्छी लगती है। सभी हंस पड़ते हैं। अयर अपनी वैज्ञानिक सोच के साथ यह कहते हैं कि हर समस्या का हल संवाद में छिपा होता है। बबीता जी भी सहमति जताती है और कहती हैं कि अगर लोग एक दूसरे की बात ध्यान से सुने तो आधी गलतफहमियां वैसे ही खत्म हो जाएं। उनकी बातों में सादगी और सच्चाई दोनों झलकती हैं। बच्चे नीचे खेलते हुए बड़ों की बातें सुन लेते हैं। गोगी मासूमियत से पूछ बैठता है कि अगर सब दोस्त हैं तो झगड़ा क्यों होता है। उसकी बात सुनकर सभी कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। फिर तारक मेहता मुस्कुराते हुए कहते हैं कि दोस्ती में भी मतभेद होते हैं, लेकिन वही दोस्ती को मजबूत बनाते हैं। ये संवाद बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी एक सीख बन जाता है। अब्दुल हमेशा की तरह अपनी दुकान संभालते हुए सब पर नजर रखता है। वह सोचता है कि गोकुलधाम में रहने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यहाँ हर इंसान एक दूसरे का ख्याल रखता है। वह दिल से खुश होता है कि आज फिर सोसाइटी में शांति लौट आई है। कुछ देर बाद सभी सदस्य एक बार फिर नीचे इकट्ठा होते हैं। इस बार कोई बहस नहीं होती, सिर्फ बातचीत होती है। तारक मेहता सबको ये सुझाव देते हैं कि क्यों न वे महीने में एक बार ऐसी बैठक रखें जहां हर कोई खुलकर अपनी बात रख सके। यह विचार सभी को पसंद आता है। जेठालाल मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि अगर ऐसी बैठकें होंगी तो उन्हें पहले से चेतावनी मिल जाएगी और वे तैयारी करके आएंगे। सभी हंस पड़ते हैं। ये हंसी इस बात का संकेत होती है कि पुराने तनाव अब पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। भिड़े भी हल्के अंदाज में कहते हैं कि वे भी कोशिश करेंगे कि नियमों के साथ मुस्कान बनाए रखें। ये सुनकर माधवी खुश हो जाती हैं। पोपटलाल भी इस माहौल में खुद को अकेला महसूस नहीं करते और पहली बार दिल से मुस्कुराते हैं। रात गहराने लगती है। धीरे धीरे सभी अपने अपने फ्लैट की ओर लौटने लगते हैं। सोसाइटी में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन ये सन्नाटा भारी नहीं होता बल्कि सुकून भरा होता है। हर व्यक्ति अपने साथ आज का अनुभव लेकर जाता है। जेठालाल बिस्तर पर लेटकर दिन भर की घटनाओं को याद करते हैं। उन्हें लगता है कि आज उन्होंने सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी बेहतर तरीके से समझा है। बापूजी की बातें उनके कानों में गूंजती हैं और वे मन ही मन धन्यवाद करते हैं। भिड़े भी सोने से पहले ये सोचते हैं कि सेक्रेटरी होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान होना भी जरूरी है। माधवी उनके पास बैठकर संतोष भरी मुस्कान देती हैं। पोपटलाल भी अपने कमरे में एक नई उम्मीद के साथ सोने की तैयारी करते हैं। एपिसोड 4612 का ये तीसरा और अंतिम हिस्सा इस भाव के साथ समाप्त होता है कि गोकुलधाम सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सीखने की एक पाठशाला है। यहाँ हर दिन कुछ नया सिखाता है, कभी हंसी के जरिए, कभी गलतियों के जरिए और कभी रिश्तों की अहमियत के जरिए। अंतिम दृश्य में सुबह की हल्की रोशनी दिखाई देती है। एक नया दिन, नई शुरुआत और वही पुराना गोकुलधाम जो हर बार यह याद दिलाता है कि अगर साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। रात का सुकून अब गोकुलधाम सोसाइटी में पूरी तरह उतर चुका होता है। पिछले 2 दिनों की भागदौड़ और तनाव के बाद आज पहली बार सभी चैन की नींद सोते हैं। लेकिन सुबह होते ही एक नई ऊर्जा के साथ सोसाइटी फिर जाग उठती है। ऐसा लगता है जैसे बीती हुई परेशानियों ने सभी को और भी करीब ला दिया हो। जेठालाल की सुबह आज असामान्य रूप से शांत होती है। वे अलार्म बजने से पहले ही उठ जाते हैं। उनके चेहरे पर घबराहट नहीं बल्कि संतोष की झलक होती है। वे बालकनी में आकर नीचे झांकते हैं। वही गोकुलधाम, वही लोग, लेकिन आज माहौल कुछ बदला हुआ लगता है। उन्हें एहसास होता है कि शायद ये बदलाव बाहर नहीं, उनके अंदर आया है। बापूजी पूजा करके बाहर आते हैं। जेठालाल उन्हें पूरे सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं। बापूजी मुस्कुराकर कहते हैं कि आज चेहरा कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा है। जेठालाल हंसते हुए जवाब देते हैं कि जब मन साफ हो तो नींद भी अच्छी आती है।
ये सुनकर बापूजी गर्व से उनका माथा थपथपाते हैं। नीचे अब्दुल की दुकान खुल चुकी होती है। आज वह भी कुछ ज्यादा ही खुश नजर आता है। वह सभी को चाय ऑफर करता है और कहता है कि इतने दिनों बाद सोसाइटी में सही मायनों में सुकून लौटा है। लोग चाय के गिलास हाथ में लेकर बातचीत करने लगते हैं। भिड़े नीचे आते हैं तो उनके चेहरे से भी तनाव गायब होता है। सेक्रेटरी होने का बोझ आज हल्का लगता है। वे सबको बताते हैं कि नगर निगम की रिपोर्ट अब आधिकारिक रूप से क्लियर हो चुकी है और सोसाइटी पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। ये सुनकर सब ताली बजाते हैं। माधवी भिड़े राहत की सांस लेते हुए कहती है कि जब सब मिलकर काम करते हैं तो भगवान भी रास्ता आसान कर देता है। भिड़े उनकी तरफ देखते हैं और पहली बार खुलकर मुस्कुराते हैं। पोपटलाल अखबार हाथ में लिए आते हैं और आज बिना किसी शिकायत के गुड मॉर्निंग बोलते हैं। वे कहते हैं कि कल रात उन्होंने बहुत सुकून से खाना खाया और उन्हें महसूस हुआ कि अकेलापन उतना डरावना नहीं जितना वे समझते थे। ये सुनकर तारक मेहता उनकी तरफ देख मुस्कुरा देते हैं। सोरी हमेशा की तरह जोश में होते हैं। वे कहते हैं कि आज इस खुशी में पार्टी होनी चाहिए। हाथी भाई तुरंत समर्थन करते हैं और कहते हैं कि पार्टी में खाने की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। माहौल फिर से हंसी से भर जाता है। तारक मेहता सबकी बातें ध्यान से सुनते हैं। उन्हें लगता है कि यह सही समय है जब सभी को एक बात साफ साफ समझाई जाए। वे कहते हैं कि बीते दिनों में जो हुआ वह सिर्फ एक नोटिस या जांच की कहानी नहीं थी, बल्कि एक परीक्षा थी सबके धैर्य, समझदारी और आपसी रिश्तों की। जेठालाल उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि पहले वे हर परेशानी को अपने सिर पर ले लेते थे और फिर घबराहट में गलत फैसले कर बैठते थे। लेकिन इस बार उन्होंने सीखा कि साथ होने का मतलब ही यही है कि बोझ आधा हो जाता है। भिड़े भी खुलकर अपनी बात रखते हैं। वे मानते हैं कि कभी कभी नियमों की आड़ में वे इंसानियत भूल जाते हैं। वे सबके सामने ये स्वीकार करते हैं कि अगर सबने सहयोग न किया होता तो शायद यह मामला इतना आसानी से नहीं सुलझता। ये स्वीकारोक्ति सभी के दिल को छू जाती है। दोपहर तक सोसाइटी में एक अलग ही रौनक छा जाती है। बच्चे खेल रहे होते हैं, महिलाएं आपस में बातें कर रही होती हैं और पुरुष पुराने किस्सों पर हंस रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे गोकुलधाम फिर से अपने असली रंग में लौट आया हो। उसी समय एक नई बात सामने आती है। सोसाइटी के गार्ड बताते हैं कि आसपास की सोसाइटी में पानी की समस्या शुरू हो गई है और वहां के लोग परेशान हैं। ये सुनते ही गोकुलधाम के सदस्य आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं। तारक मेहता सुझाव देते हैं कि क्यों न गोकुलधाम की ओर से थोड़ी मदद की जाए। ये सुनकर पहले कुछ लोग चौंकते हैं, लेकिन फिर सब सहमत हो जाते हैं। जेठालाल कहते हैं कि अगर हमारे पास साधन है तो दूसरों की मदद करना हमारा फर्ज है। भिड़े तुरंत व्यवस्था बनाने लगते हैं। आयर तकनीकी तौर पर मदद का तरीका बताते हैं। हाथी भाई कहते हैं कि अगर पानी बचाकर इस्तेमाल किया जाए तो दूसरों को भी दिया जा सकता है। ये पूरा दृश्य गोकुलधाम की सोच को दर्शाता है। शाम तक मदद की व्यवस्था हो जाती है। आसपास की सोसाइटी के लोग धन्यवाद देने आते हैं। वे कहते हैं कि आज के समय में ऐसा सहयोग कम देखने को मिलता है। गोकुलधाम के सदस्य इसे कोई एहसान नहीं बल्कि इंसानियत समझते हैं। पोपटलाल इस दौरान भावुक हो जाते हैं। वे कहते हैं कि आज उन्हें महसूस हुआ कि परिवार सिर्फ शादी से नहीं बनता बल्कि दिलों से बनता है। ये बात सभी के दिल में उतर जाती है। रात को एक छोटा सा जश्न होता है। कोई बड़ी पार्टी नहीं, बस आपसी हंसी मजाक और चाय के कप। लेकिन इस सादगी में जो खुशी होती है वह किसी बड़े समारोह से कम नहीं लगती। जेठालाल बापूजी के पास बैठकर कहते हैं कि उन्होंने आज सच में समझा कि जिंदगी में सबसे बड़ी कमाई पैसे नहीं, रिश्ते होते हैं। बापूजी गर्व से कहते हैं कि यही सीख वे उन्हें बचपन से देना चाहते थे। भिड़े भी तारक मेहता के पास आकर धन्यवाद कहते हैं। वे मानते हैं कि अगर तारक मेहता ने सही समय पर सही बात न कही होती तो शायद हालात बिगड़ सकते थे। तारक मेहता मुस्कुराकर कहते हैं कि असली श्रेय तो सबको जाता है। धीरे धीरे रात गहराने लगती है। सभी अपने अपने घरों की ओर लौटने लगते हैं। गोकुलधाम में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन ये सन्नाटा डरावना नहीं बल्कि संतोष से भरा होता है। अंतिम दृश्य में कैमरा ऊपर उठता है। पूरी सोसाइटी एक साथ दिखाई देती है। हर फ्लैट की लाइट जल रही होती है, जैसे हर घर में एक कहानी पूरी हुई हो। एपिसोड 4613 का ये तीसरा और अंतिम हिस्सा इस संदेश के साथ समाप्त होता है कि जब लोग मिलकर सोचते हैं, मिलकर चलते हैं और मिलकर फैसले लेते हैं तो कोई भी मुश्किल उन्हें तोड़ नहीं सकती। गोकुलधाम फिर साबित करता है कि वह सिर्फ एक सोसाइटी नहीं बल्कि एक परिवार है, जहां हर समस्या के बाद एक नई सीख जन्म लेती है।